ईशा, अरे ओ ईशा, कहाँ है? हाँ माँ बोलो। बेटा मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, आज तो जरा भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाकर चूल्हे पर चढ़ जाऊं। एक काम कर, आज का खाना तू बना ले। क्या मैं खाना बनाऊं माँ? माँ मजाक मत करो, आप तो जानती हो कि मुझे कुकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और स्पेशली गर्मी में। जाओ, मैं नहीं बनाती। बना दे, मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं तुझसे हरगिज ऐसा करने को ना बोलती। ओके फाइन, मैं बना रही हूँ, लेकिन बाद में शिकायत ना करना कि ये क्या बना कर दे दिया। जो भी मैं बनाऊंगी शांति से खा लेना। ठीक है। अपनी माँ की बात सुनकर ईशा रसोई में आ गई और खाना बनाने लगी। इतनी ज्यादा गर्मी है, ऐसे में कौन गैस जलाकर खाना बनाए। मैं तो कुछ इंस्टेंट सा सभी के लिए बना दूंगी। ईशा ने ऐसे बोलकर सब्जियां काटना शुरू कर दिया। जब सब्जी कट गई तो उसने ब्रेड में सॉस लगाकर सैंडविच बनाई और सब्जियों का सलाद बनाकर वो रसोई से निकल आई। कुछ देर बाद जब ईशा का बाप भी घर आ गया तब वो सभी खाना खाने को बैठे। भाई वाह, आज तो मेरी बेटी ने खाना बनाया है। वैसे ईशा, आज तो तू रसोई में कमाल ही कराई, इतनी जल्दी कितना कुछ बना दिया है। ये क्या है? सैंडविच है मम्मा, और आपने ही तो कहा था कुछ भी बना ले, हम शिकायत नहीं करेंगे, सो मैंने बना दिया। तू कामचोर लड़की, अरे कल को जब तेरी शादी हो जाएगी तब ससुराल में भी सबको यही रूखा सूखा खिलाएगी। देखिए ना इसको। कोई बात नहीं है, खा लो, वैसे भी बस पेट ही तो भरना है। सही कहा बाबा, सिर्फ बाबा ही हैं जो मुझे समझते हैं। तुम दोनों बाप बेटी तो मेरी समझ से बाहर हो। ईशा के घर में खाने की टेबल पर ऐसे ही खट्टी मीठी अनबन जारी थी। ईशा एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसको सबसे ज्यादा नफरत गर्मी में खाना बनाने से थी। अगर कभी उसकी माँ उसे खाना बनाने को बोलती तो वो बिना चूल्हे के ही कुछ न कुछ बना देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब ईशा की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद ईशा की आज अपने ससुराल में पहली रसोई थी। हे भगवान, गर्मी में पूरी रसोई तप रही है। मेरा तो जरा सा भी कुछ भी बनाने का दिल ही नहीं कर रहा है। काम करती हूँ, आज भी सबके लिए बिना चूल्हे के ही कुछ बना देती हूँ, इससे मेरी ताकत भी बचेगी और वक्त भी। ईशा ने ऐसे बोलकर पहली रसोई की भी बिना चूल्हे के ही मीठे में फलों का सैलेड और खाने में सैंडविच के साथ सब्जियों का सलाद ही बना दिया। जल्दी जल्दी से काट पीट कर वो ये चीजें बनाकर रसोई से निकल आई। अरे ईशा, पहली रसोई नहीं करनी है? तू अभी तक रसोई के बाहर ही है। माँ जी, मैंने पहली रसोई का खाना बना लिया है। हैं? बना लिया? तूने इतनी जल्दी अपनी पहली रसोई बना ली? क्या बात है, तूने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि क्या बनाना है। चल कोई नहीं, ठीक ही है। अब जब तेरा पति और ससुर जी काम पर से लौट आए ना, तब तू खाना लगाना। जया की बात पर ईशा ने गर्दन हिला दी। कुछ देर के बाद सभी लोग खाना खाने को आ गए और जब सभी ने ईशा का बनाया हुआ खाना देखा तो क्या बात है, ये तो सबसे यूनिक पहली रसोई है भाई। सैंडविच, फ्रूट सैलेड और सैलेड। क्या अच्छा है इसका, ये ब्रेड कौन खाने में खाता है? अरे मैंने तो सोचा था कि बहू से खीर पूरी बनवाऊंगी, लेकिन माँ जी खाकर देखो, ये भी अच्छा है। वैसे भी रसोई में इतनी गर्मी हो रखी थी तो मेरी आग पर खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत हो या ना हो, खाना गैस चूल्हे पर ही बनेगा, समझ आया? आजकल की लड़कियों को बस कामों से बचने के बहाने चाहिए। कल से मैं ये रूखा सूखा बना हुआ देख ना लूं। जी। ईशा अपनी सास की बात को मान गई। बस फिर क्या था, अगले दिन के साथ ईशा ने रसोई में चूल्हे पर ही खाना बनाया। हे भगवान, सर का एक एक बाल भी पसीने से शायद भीग गया होगा। मेरी सास भी ना, मुंह में शायद बत्ती सी बरकरार ना हो, लेकिन खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। चल ईशा, लगा दे टेबल पर चूल्हे का बना हुआ खाना। ईशा को गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन ससुराल में ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना ही पड़ा। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और आज इत्तेफाक से दोपहर का खाना बनाने के वक्त गैस खत्म हो गई। ओहो, आज तो लगता है कि काम खराब हो गया, गैस तो जल ही नहीं रही है। अब क्या करूं? अरे हाँ, अब तो वक्त है अपनी कला दिखाने का। चल ईशा, बिना चूल्हे के ही खाना बना ले। ईशा ने ऐसे बोलकर ड्रॉर में ब्रेड चेक की, लेकिन ब्रेड नहीं थी। जिसके बाद वो ब्रेड और थोड़ा सा और सामान खरीदने को बाहर आई। आज अगर सासू माँ ने मुझसे कुछ भी बोला तो आज उन्हें जमकर सुनाऊंगी मैं कि गैस का ध्यान तो रखा नहीं जाता और खाना चूल्हे पर ही पका हुआ चाहिए। आज तो सभी को कच्ची सब्जियां ही खानी पड़ेंगी। ईशा ऐसे ही खुद से ही बोलते हुए सामान ले गई और उसने आज भी बिना चूल्हे के ही खाना बना दिया। कुछ देर बाद तो फिर से अपने ढीठपन पर ही आ गई। अरे मना किया था ना तुझे कि ये सब। माँ जी, गैस निपट गई है इसलिए मैंने ये बनाया।
आपको तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए, नहीं तो आज दोपहर को किसी को वक्त से खाना नसीब नहीं होता। ईशा की बात सुनकर जया बस चुप सी रह गई। गैस निपटने के बहाने से अब गैस भर जाने के बाद भी ईशा बस बिना चूल्हे के बनने वाली चीजें ही बना रही थी। उसे ऐसा ही करते हुए अब लगभग 2 से 4 दिन बीत चुके थे। ऐसे ही आज के दिन। ईशा, गैस तो 4 दिन पहले ही रिफिल हो गई थी, तो तुम अभी तक ये नो फायर फूड क्यों हमें खिला रही हो? क्योंकि खाना बनाने में इसको मौत आती है। कितना तो मैंने इसे समझा लिया कि भाई हमसे ये अला बला नहीं खाया जाता, लेकिन इसकी मोटी बुद्धि में ये बात घुसती ही नहीं है। माँ जी कोई बात नहीं, अब से ईशा ऐसा नहीं करेगी, आप शांत हो जाओ, ऐसे मत बोलो। हाँ जया, ऐसे मत कहो, बेचारी बहू को बुरा लगेगा। मनीषा ने किसी तरह जया को शांत किया, लेकिन पूरे परिवार के सामने बेइज्जती होने से अब ईशा जया से चिढ़ गई थी। ऐसे ही अगले दिन, कल मेरी बुढ़िया सास ने मुझे कितना जलील किया था बिना चूल्हे के खाना बनाने के ऊपर। अरे गर्मी इतनी है कि किसी को मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, इस धूप में मुझे आग पर भी खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी महारानी सास मुझे सुना देंगी। बस बहुत हुआ, मेरा भी तो अपना कोई मन है, मैं नहीं बनाऊंगी इस गर्मी के चूल्हे पर खाना। मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, इन्हें चूल्हे का ही तो खाना है, बाहर के चूल्हे पर बना खा लेंगी। ईशा ने ऐसे बोलकर बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर के बाद ही उसका ऑर्डर आ गया, जो कि वो चोरी छिपे लेकर आई और वही खाना उसने सभी के आगे लगाया। बहुत बढ़िया ईशा, तुमने तो आज खाने में मजे ही खड़े कर दिए। अरे क्या खाना बनाया है, होटल भी फेल। भैया आखिर पत्नी किसकी है, खाना तो ऐसा बनाएगी ही। ईशा की सभी तारीफ करने लगे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जो खाना वो खा रहे हैं वो ईशा का बनाया हुआ नहीं, बल्कि बाहर से मंगवाया हुआ है। अब ईशा को बाहर से ही खाना मंगवाने का चस्का लग चुका था। सभी उसकी तारीफ करते और वो बाहर का खाना सभी को खिला देती थी। ऐसे ही चलते चलते आज भी ईशा बाहर से ही खाना ला रही थी कि उसे मनीषा ने देख लिया। हे भगवान ईशा, तुम बाहर से खाना ला रही हो, इसका मतलब तुम जो भी हमें खिला रही थी वो सब बाहर का था। मनीषा ने चौंक कर ये बात थोड़ा सा तेज बोल दी, जिसको जया ने भी सुन लिया और फिर जया पीछे से बोली, क्या कहा? बाहर का खाना? कौन खिलाता है बाहर का खाना? वो माँ जी, वो ईशा। तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि तू इतना बड़ा धोखा करेगी, कामचोर। तुझसे भी एक वक्त का खाना नहीं बनाया जाता, तुझे बात समझ क्यों नहीं आती है? हाँ नहीं आती है बात समझ, हाँ नहीं बनाया जाता मुझसे खाना, हूँ मैं कामचोर। आप लोग थोड़ा सा मेरी तरफ को भी तो सोचा कीजिए। मुझसे दोपहरी में खाना चाह कर भी नहीं बनाया जाता है, चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूं। आपके दिल पक्का करके मैं खाना बनाने को खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं बन पाता है। आप भी तो मुझे समझो। ईशा ऐसे बोलकर चुप हो गई। सभी तरफ को घोर सन्नाटा सा छा गया कि फिर बात का हल निकालते हुए मनीषा बोली, ठीक है ईशा, हम तुम्हारी बात को समझ लेंगे, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम चूल्हे पर ही खाना बनाना, लेकिन शाम को बना लिया करना। दोपहर के खाने की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेती हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? ईशा कुछ देर को चुप रही, लेकिन फिर उसने उसकी बात को मान लिया। बस फिर क्या था, उस दिन से अब ईशा शाम का खाना बनाती और मनीषा दोपहर का। शाम का खाना बनाते हुए ईशा को खिड़कियों से हवा लग जाया करती थी और साथ ही रसोई का पंखा भी ठंडी हवा देता था, जिसकी वजह से वो आराम से चूल्हे पर ही खाना बनाती थी और सभी अब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते।